मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहराते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा उसकी तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजर जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल थी। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थीं कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलाचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने सडूल जिस्म की वजह से इन दोनों को गुज्जा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का सफर तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबान निकाल कर हाँप रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की गज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा कर लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा तो पहले डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजरें बद डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रेंगना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में रेंकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए।
جب کافی دیر تک گدھے کے رینکنے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماتھا ٹھینکا۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔